ठीक है, हमारे मतलब आपको एक डाटा मिला है जिसमें बारिश का डाटा है। किसी सिटी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वेरी करती है कि किस दिन कब बारिश हुई, कैसे हुई, क्या उसके पैरामीटर्स थे। तो उस सूरत में हम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस करना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, उसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा। द रैंडम वेरिएबल इज अ केस वेयर अमाउंट ऑफ रेन इन गिवन ऑन अ गिवन डे, यानी डे वाइज उन्होंने रखा हुआ है और कितनी बारिश हुई है ये हम लोगों को एक रैंडम वेरिएबल है जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या करेगा? The PDF of for daily rainfall function can describe the likelihood of different amount of rainfall occur. It could be shaped like a curve reflecting the probability of various rainfall amount. अब हम लोगों ने पीडीएफ बनाने का क्या मकसद है कि हम एक उसका पैटर्न बना लें, एक उसकी रेशो बना लें, जिससे हमें एक कर्व मिल जाएगा। अब उस कर्व से हम लोगों ने फाइंड आउट भी करना है, उस कर्व से हमें इंटरप्रिटेशन भी मिलेंगी, हमने आगे क्या करना है वो सारा कुछ भी इसी कर्व से पॉसिबल होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ पीडीएफ, इफ यू वर अ ग्राफ इन अ पीडीएफ राइट पॉइंट, द कर्व माइट रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली अमाउंट ऑफ रेनफॉल एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी जो मेन पॉइंट जो उसका पीक होगा, इसका मतलब है कि वहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अगर हम उससे लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो हम लोगों को बताएगा कि भाई यहाँ पे कम बारिश हुई है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसका अमाउंट। एरिया अंडर द कर्व, मुझे पूरा कर्व हमारा बनेगा बेल शेप या जो भी है, वो पूरा कर्व जो है एज अ होल इज कंसीडर टू वन। उसका एरिया जो है वो कंसीडर टू वन होगा। उसके अंदर का एरिया हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो अगर हम लोग एक साल की भी निकाल रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो 365 डेज के अकॉर्डिंगली उनको कंबाइन करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास वन होनी चाहिए। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ओवर इंटरवल्स। इफ यू वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिटवीन 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, अगर आपने एक रेंज बता दी है कि भाई 5 to 10 मिलीमीटर बारिश जहां जहां पे हुई है वो वाली हमने देखनी है, तो वो यू लुक लाइक अंडर कर्व बिटवीन दोज पॉइंट। फिर जो एरिया आपने कवर करना है वो उन पॉइंट्स के बिटवीन होगा। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल का सिनेरियो अगर हम यहाँ पे देखें, आई डोंट थिंक सो इट इज द वन। ये हिस्टोग्राम हम लोगों ने बनाया है रैंडम नॉर्मल वेरिएबल्स का। ठीक है, 1000 लिए हैं, इस तरीके का कर्व है। अब सपोज हम लोग यहाँ से ले रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कर्व है उसमें हमें पता है कि 3.5 से 5 तक का जो है मिलीमीटर एरिया होगा। तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो हम लोग कंसीडर करेंगे और हम इसे एज अ वन कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी साइज, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम है। एक में हम लोगों ने नमपाई यूज किया हुआ है विद हिस्टोग्राम, दूसरे में हम लोगों ने साइपाई स्टैट मॉड्यूल यूज किया हुआ। ठीक हो गया। आ, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डाटा अपना ही दे रहे हैं। केडीई क्या है? हम लोगों ने केडीई जो लगाना था, केडीई प्लॉट जो है वो इस तरह का होता है। पहले वाले में हम लोग हिस्टोग्राम बना रहे हैं, हिस्टोग्राम के साथ हम एक लाइन कर बनवा रहे हैं, पीडीएफ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि इसका केडीए बना दो। केडीए की शेप जो है उसमें हिस्टोग्राम नहीं होगा, वो पूरा का पूरा इस सूरत में होगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ ही समझ लें, और इसमें कुछ नहीं है न्यू सीखने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन बस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है सेम प्रॉब्लम की, दैट्स इट। हमने 6 कवर किया ना, 6। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें है कोवेरिएंस एंड को रिलेशनशिप। कोवेरिएंस एंड को रिलेशनशिप क्या होती है? कोवेरिएंस होता है मैथमेटिकल टर्म, सॉरी इसमें स्टैटिकल हम लोग एनालिसिस करते हैं दो वैल्यूज के दरमियान में, कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है। The sign of covariance indicate that the direction of the relationship between two variable, यानी दोनों इकट्ठे पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं या दोनों इकट्ठे मतलब बढ़ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, या इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है।
तो इस तरह की अगर हम लोगों ने मालूम करना है दो वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप, तो हम उसका कोवेरियंस मालूम करते हैं। रियल वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? ये मैं आपको एक मिनट, ये देखें, अगर हम ग्राफ की तरफ आए, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास पता है कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके दरम्यान में पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना स्ट्रांग होगा उतनी हमारी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से पड़ेगी। अगर हमारी लाइन थोड़ी सी तिरछी है, इस टाइप की है, इसका मतलब है कि ये वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एक के बढ़ने से दूसरे को कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, पड़ रहा है, दूसरा भी बढ़ा लेकिन उस रेशो से नहीं बढ़ा। यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है तो एक्स कम हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। तो इन दोनों के दरम्यान में नेगेटिव कोरिलेशनशिप है। अगर लाइन टेढ़ी होनी शुरू हो गई, इट मीन्स कि ये वीक कोरिलेशन है। कि ये वाली एग्जांपल, अच्छा जी, ठीक है। और ये मॉडरेट कोरिलेशन है, दरमियान में ठीक है, नॉन जा रही है। अगर आपका पूरा स्कैटर्ड है ग्राफ, इसका मतलब है कि आपके जो वेरिएंस है वो जीरो होगी। अगर कोरिलेशनशिप का कोवेरियंस का वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, इट मींस के उनके दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि एक बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा बढ़ा है। इनकी वैल्यूज -1 से 1 के दरमियान में होगी। जीरो का मतलब है कोई रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे अगर हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तो ये नंपाई के थ्रू हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल्स मौजूद हैं, अब इन दोनों में पॉजिटिव को रिलेशनशिप होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, दोनों की वैल्यूज जो है वो एक वेरिएबल में डाल दिए, टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल में। अब एनपी का में हम कोफ जो है वो फंक्शन कॉल करवाएंगे, उसमें दोनों वेरिएबल्स पुट करेंगे और उसको कोवेरियंस मैट्रिक में स्टोर करवा देते हैं। और इस मैट्रिक को हम लोगों ने उसकी 0 और 1 वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट करवाना चाहूँ, ये ब्लैक कलर को तंग तो नहीं कर रहा आप लोगों को ज्यादा? नो मैम। ओके, यहाँ पे हम कह देते हैं, और अगर मैं इसको इस तरह प्रिंट करवाऊँ तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। ये हमारे पास वैल्यू आई है। इसको भी बल्कि हटा देते हैं, फिर हमारे पास प्रॉपर एक उसमें आ जाएगा, पता चल जाता है। ये देखें, ये है हमारे पास वैल्यूज, और इसने कहा है कोवेरियंस की हमारे पास 0 और 1 को जो है वो कंसीडर करो। आइसक्रीम सेल्स बढ़ने से हमारे पास टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम सेल पे क्या फर्क पड़ता है। तो इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं। यही काम हम पांडास के साथ भी कर सकते हैं। पांडास मैम में, जो आपने वो जी, मैट्रिक्स दिए 0 और 1, मैट्रिक्स दिए 0 और 1, उनका क्या मतलब है? पैरल 0 1 में मतलब है कि इसकी ये वाली वैल्यू उठा लो, ठीक है, 0 और आगे से 1, ये 0 इंडेक्स है और उसमें ये 1 वैल्यू है, तो हम ये उठा रहे हैं, ये वाली वैल्यू उठा रहे हैं। वो सिर्फ दिखाने का मकसद होता है कि कौन सी वाली से क्या फर्क पड़ रहा है। हम लोगों ने सिर्फ एक चीज उठा के दिखा दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने पांडास यूज किया है। पांडास में हम लोगों ने सेम डाटा जो है वो डाला है, ठीक है। टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल जो है वो उसके की पॉइंट्स कर दिए हम लोगों ने, और उसका एक हम लोगों ने डिक्शनरी से, हम लोगों ने, ये हमारे पास डिक्शनरी थी, इससे हम लोगों ने एक पीडीएफ बना लिया, यानी डाटा फ्रेम बना लिया, डीएफ बना लिया।
अब डीएफ की हमने आइसक्रीम सेल्स का कोरिलेशन पता करना है टेम्परेचर के साथ। इसमें हम लोगों ने कोवेरियंस हम कह देते हैं आइसक्रीम 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 को विद पांडा कर लें या जो भी है, तो सॉरी पांडा मैं यहाँ से फिलहाल हटा देती हूँ, ठीक है। एक हम ये करते हैं और एक हम एक और करते हैं टेम्प को रिलेशनशिप विद डीएफ। वैसे इसका कोई मकसद नहीं बनता क्योंकि आइसक्रीम सेल्स के बढ़ने से तो नहीं टेम्परेचर बढ़ा ना, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है। इसमें साथ साथ ना सिर्फ हम लोगों को देखना है कि हम लोगों ने वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा लेना है, हम लोगों को ये भी देखना है कि आया वो सही है भी या नहीं। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला इररेलेवेंट है, ठीक है, इसको मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि दिस इज इररेलेवेंट। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं कि इनकी वैल्यूज आती क्या हैं। हम्म, ये हम लोग पे इस तरह कर दिया। इसको फाइंड आउट करते हैं क्या बनता है इसका। दोनों की वैल्यूज ऐसे सेम ही आ रही है, हम चाहे जो मर्जी ऊपर नीचे रखें। लेकिन अगर लॉजिकल देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर ही रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर है और डिपेंडेंट उसके ऊपर है आइसक्रीम सेल। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कौन क्यों इंडिपेंडेंट है और क्यों हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे किया है। टेम्परेचर का बढ़ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हमने देखना है अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका डिपेंडेंट है आइसक्रीम सेल, तो हमारी आइसक्रीम सेल पे क्या अफेक्ट हुआ, ठीक है। एक्स जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट रहता है, वाई हमारे पास डिपेंडेंट होता है। तो हमने इस तरीके से इसको करना है। ये वाली एग्जांपल आंसर बेशक सही आ रहा है, लेकिन ये वाली एग्जांपल हमारे पास ठीक नहीं है। हमें ये देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे हमारे पास एक्स होगा टेम्परेचर, और सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है मेरे ख्याल में। हाँ सही है, ठीक है। ये हमारे पास आइसक्रीम हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका रिलेशनशिप हम लोगों ने टेम्परेचर से करना है। आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन अगर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखा ना आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है। डेफिनेटली अगर हम इस एग्जांपल को लें, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेल फैक्टर की ओर डाउन हो जाएगी। तो अब ग्राफ इसका अगर हम ग्राफ की शेप में लेके जाए तो एक अप जा रहा होगा, ये सॉरी दोनों डाउन हो जाए। फिर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है। दूसरा डाउन। हम्म, अच्छा जी, ये नीचे भी मजीद एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक काम किया है कि हम लोग मैट प्लॉट लिब यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एनपी का पहले हमने सिर्फ अच्छा नहीं, ये को रिलेशनशिप है। कोवेरियंस हमें पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक और दफा हम लोग देख लेते हैं। ये रे,
The sign of the covariance indicates that the direction of a relationship between two variables. Positive correlation suggests that the direction relationship, both variance increase and decrease together. The negative correlation suggests that an inverse relationship, one variable increase as the other decreases. ठीक है. However, the magnitude of the variance is not easily interpreted as it depends on the scale of the variables. This make it difficult to compare covariance across different data set. अब वो कह रहा है कि हमें ये तो डायरेक्शन तो पता चल गई है, लेकिन इनके दरमियान में कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो नहीं हमें यहाँ से पता चल सकता. हम लोग इसे मल्टीपल डाटा सेट के साथ जो है कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. Imagine you are comparing the height and weight of the people of two different data set. दो डाटा सेट हमारे पास हैं. सपोज एक एशिया का है, एक हमारे पास वो भी एशिया में ही आता है, अफ्रीका का है. ठीक है. दो डाटा सेट है हमारे पास और उनके पीपल्स के हम लोग हाइट और वेट जो है वो रिलेशन देख रहे हैं. डिफरेंस क्या है? The correlation between height and weight tells you how much they vary together. मतलब दोनों जो है वो आपस में क्या उनका ताल्लुक है, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. The positive correlation mean that the taller person tend to be heavier and vice versa. अगर तो उसका हाइट ज्यादा है तो उसका वेट भी उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही होगा. Now the issue arises when you try to compare the covariance with another data set that use different unit. अब एक डाटा सेट के अंदर जो हमारे पास एशिया वाला है उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट है वो है फुट का और केजी का. ठीक है. फुट और केजी हम लोग यूज कर रहे हैं. दूसरा डाटा सेट जो अफ्रीका का है उसमें हम पाउंड यूज कर रहे हैं और सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो ये दोनों के यूनिट डिफरेंट हो गए. फॉर इंस्टेंस इफ अ डाटा सेट measure height in inches and weight in pound while another measure the height centimeter and the weight in kilometer, the covariance will be on different scales. अब अगर हम इनको आपस में करें तो दोनों का जो स्केल होगा वो डिफरेंट आएगा. The magnitude of covariance doesn't give you a clear comparable measure because it's influenced by the different unit. जैसे जैसे हमारा यूनिट चेंज होगा वो उसी तरीके से हमारा रिजल्ट को भी चेंज करता चला जाएगा. Is highly dependent on your values and the unit you are using. ठीक है. अच्छा जी. The number might be meaningful within each data set, but they are easily say one covariance is bigger and smaller than another without considering the scale. अब उसने सिर्फ वैल्यूज देखनी, उसने ये नहीं देखना ये किलोमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, उसने वैल्यूज देखनी है किसकी ज्यादा और किसकी कम आ रही है. टू एड्रेस दिस रिसर्च. अच्छा, अब इसको कंसीडर करने के लिए हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं कोरिलेशनशिप. कोरिलेशनशिप हमेशा आपको जो है वो -1 और 1 के दरमियान में देगा वैल्यूज. ठीक है. कैसे माइनस? वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे. फिलहाल ये देख लें कि कोवेरियंस को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के दरमियान में होगा. ठीक है. अच्छा जी. कोवेरियंस ये तो ग्राफ आ गया ना. अब कोरिलेशनशिप का भी अगर हम कोरिलेशनशिप का भी ग्राफ देखें तो वो ग्राफ भी इसी तरह का बनेगा लाइन के साथ. अगर हम इसको फॉर्मूला देखें तो सॉरी वेरिएंस फॉर्मूला, तो वो हमारे पास सारों को सम कर रहा है. ठीक है. जितनी हमारे पास वैल्यू x की हैं उनको सम करके माइनस कर रहा है उसके मीन के साथ. जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं हर यूनिट को वो इसके साथ माइनस करके दोनों को फिर आगे प्लस करवा रहा है और डिवाइड कर रहा है टोटल नंबर जितने भी हमारे पास एक्स और वाइज हैं उसको माइनस कर रहा है 1 के साथ. ठीक है. इससे हमें एक होल नंबर बड़ा नंबर मिलेगा. 100 तक हो सकता है वो कि हम लोगों को एक एवरेज ही दे दे. लेकिन अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं को रिलेशनशिप वाले की तरफ तो उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है. वो हमारे पास कोवेरियंस को डिवाइड करने के बाद उसको कंसीडर करने के बाद उसे डिवाइड करता है उसके उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ. तो हमारे पास नंबर जो है वो मजीद स्मॉल हो जाएगा
और उसकी रेंज जो है वो हमारे पास परसेंटेज, काइंड ऑफ परसेंटेज भी नहीं बल्कि -1 और 1 के दरमियान में बन जाएगी। अच्छा, अब कोरिलेशन की तरफ अगर हम आए तो 0 कंसीडर होगा हमारे पास, ये रहा कोरिलेशन, ठीक है। पहले हम लोग कोव यूज कर रहे थे, एनपी कोव, ये हमारे पास कोवेरियंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं कोर, इसको क्या पढ़ेंगे अब, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। हम लोगों ने दोनों सेट निकाले, इसमें हम लोगों ने मेजर करवाया डाटा, और साथ हम लोग उसको बता रहे हैं कि हमें कौन सी वाली वैल्यू चाहिए। पहले तो मैं ये वाले निकाल देती हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ आपको उसकी सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगी कि हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं एज एन एक्स, जो कि हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आइसक्रीम सेल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाने की बजाय तो आपको वही वाला मैट्रिक्स आपको नजर आएगा, लेकिन उसमें फर्क सिर्फ होगा कि वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव में होंगे। ये रही, ये देखें, ये 1 1 और ये वाली हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आई हमारे पास, कोई माइनस का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और 0.98 है, यानी 98% जो है वो इसकी, बल्कि आगे 7 है तो हम इसे राउंड कर सकते हैं, तो ये 99% जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान। एक ने बढ़ना है तो दूसरे ने बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ पे भी देखें, अगर हम कर्व देखेंगे इसका, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में यहाँ पे हमें नजर आएगा, जो कि पॉजिटिवली बढ़ रहा है, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम होती है, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ इस ये वाली वैल्यू जो है वो पिक कर ली है। अब अगर मैं वापस वही वाली लाइनें ले आऊं और इसको रन करूं, ओहो, ये, तो ये हमारे पास वैल्यूज इसकी आ रही हैं, ठीक है। तो ग्राफ से ही पता चलता है, जैसे ग्राफ आ रहा है ऐसे, जैसे ये ना आउटपुट। अच्छा नहीं, अब ग्राफ से आपको, ठीक है, आपको लाइन नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर कितनी स्ट्रांग है ये आपको नहीं पता चल रहा। ये पता करने के लिए आप लोगों को यहाँ से इससे निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 99% जो है वो सॉरी 99% जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वैल्यूज तो हम लोगों को निकालनी ही होती हैं लाजमी, ठीक है। ये आगे इसी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, कोड की वो एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास सेम एग्जांपल में अब हम लोग पांडास के साथ करें। पहले हम लोगों ने नमपाई के साथ किया था को रिलेशनशिप, को वेरिएंट। अब हम लोग पांडास के साथ कर रहे हैं। पांडास के साथ हम लोगों ने जहाँ पे कोव लगा रहे थे वहां पे कोर लगा देंगे, दैट्स इट, और हम लोगों को सेम रिजल्ट मिलने चाहिए। और ये देखो, सेम रिजल्ट हमारे पास पांडास के साथ भी आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम लोगों ने एक जगह पे डाटा फ्रेम यूज किया है, तो दूसरी जगह पे हम लोगों ने नमपाई अरे यूज किया, दैट्स इट। मोस्टली आप लोगों को डाटा सेट जो है वो डीएफ की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसे पांडास में लोड करना है, तो लोड करने के बाद आप लोगों को मोस्टली ये वाला फंक्शन ही यूटिलाइज करना पड़ेगा। डीएफ में जब भी आप रीड करेंगे, आप पांडास यूज करेंगे, पांडास रीड एज CSV या जो भी है वो फिर पांडास में कन्वर्ट हो जाएगा, पांडास के डाटा फ्रेम में। तो वो हम लोगों ने फिर इस तरीके से इसे यूज करना है। तो ये वाले फंक्शंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से निकालने हैं। सेम चीज हम लोग साइपाई स्टैट के साथ भी कर सकते हैं। अब उसमें हम लोगों ने कैसे करना है, ये डाटा फ्रेम हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज करना है, पेयर्सर आर वाला, और फिर हम लोग इसको
रन करवाएंगे तो हमें पता चलेगा। ये वाला अब याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन से वाला क्या है, यूज ये भी डाटा फ्रेम ही कर रहा है, तो आप ये ना करो और वो वाला पांडास वाला यूज कर लो, इट डजेंट मैटर। लेकिन हर तरह का जो भी आपको एनालिसिस के लिए फंक्शन प्रोवाइड करा लाइब्रेरी, उसके अंदर ये फंक्शंस होंगे, नाम थोड़े से हो सकते हैं डिफरेंट हो। ये टाइम भी ज्यादा लगा, मैंने लगाया हुआ है ना ये। अच्छा जी, प्लेन अगर हम देखा जाए तो कोवेरियंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? दो चीजें हमें प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग कितनी है वो हमें नहीं पता चलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बता देगा वो। दो को रिलेशनशिप है वो हमें अंडरस्टैंड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है डायरेक्शन के साथ साथ। ठीक है, दोनों के दरमियान में पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें पता चल गया। कोवेरियंस है, अब हमें पता करना है कि उसके अंदर में कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये चीज आपको जब आप सेल्स के एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने आवर्स ऑफ टीवी या एक्सरसाइज अमाउंट रखी हुई है, तो इसके दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हमें यहाँ से ग्राफ से पता चल गया। इसका अगर हम लोग को कोवेरियंस देखें तो ये -26.5 आ रहा है। इससे हमें सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि ये इसके इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जितना आप ज्यादा टीवी देखोगे उतनी कम आप एक्सरसाइज करोगे, सिंपल इज दैट। ठीक है, और जो नीचे हम लोगों का है, इसके अंदर कितनी स्ट्रांग है, ये 99.9% स्ट्रांग है कि समझ लें 100% है कि अगर आप टीवी देखेंगे तो आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। तो इसको रिजल्ट को स्क्रू करना चाहे तो वो ट्रेडमिल टीवी के आगे लगा के शुरू हो सकता है, मगर वो एक्सेप्शनल केस होगा। ओके जी, तो ये दोनों हमारे पास टूल्स हैं किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को कंसीडर करने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए। measure the relationship, the indicate that the direction of the linear relationship between two variables, the positive covariance suggests the positive relationship, while a negative covariance suggests the negative relationship. However, the magnitude of the variance covariance is not easily interpreted as it depends on the scale of the variable. उसके लिए हम लोगों को को रिलेशनशिप पे आना पड़ेगा। द इट स्टैंडर्डाइज द मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, अनलाइकली कोवेरियंस को रिलेशनशिप इज अ यूनिटलेस एंड स्टैंडर्डाइज मेजर। कोई भी आपके पास यूनिट हो, इट डजेंट मैटर, उसने आपको रिजल्ट जो है वो -1 और 1 के दरमियान में ही प्रोवाइड करना है। तो ये वाला जो को रिलेशनशिप है ये हमें ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है रिगार्डलेस ऑफ योर यूनिट। स्केल इंडिपेंडेंस, कोवेरियंस जो है वो द स्केल ऑफ कोवेरियंस डिपेंड ऑन द यूनिट एंड वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर आपको इस दोनों के स्केल सेम है तो आप कंसीडर कर सकते हो कोवेरियंस मालूम करने के लिए। लेकिन अगर आपको स्केल का भी कोई मसला नहीं है, आपको जो है वो बस जल्दी से मालूम करना है कि इन दोनों के दरमियान में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, गो विद को रिलेशनशिप। इंटरप्रेटेबल जो है वो को रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा आपको अच्छी इंटरप्रिटेशन दे सकता है कि क्या चीज किस तरीके से जाएगी, इनके दरमियान में कितना रिलेशनशिप है, हमें आगे फर्दर ऑन प्लानिंग में आपको को रिलेशनशिप ज्यादा इफेक्टिव होगी। आउटलायर सेंसिटिविटी जो है ऑफ कोर्स को वेरिएंस में मौजूद होगी, जबकि जो को रिलेशनशिप है वो आउटलायर्स अगर मौजूद भी होंगे तो वो उतना उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं करेगा। आइडेंटिफाई मल्टी कोलिनैरिटी क्या है भाई? अंडरस्टैंड द मल्टी कोलिनैरिटी हायर कोरिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज क्रूशियल स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, अब ये ईडीए की तरफ हम जा रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की तरफ। तो वहां पे हमारे पास को रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने उसी को देख के पता करना है कि हमने इस पे रिग्रेशन अप्लाई करना है, आगे कौन सा प्लान करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, विजुअलाइजेशन दोनों के लिए अच्छी होती है, दोनों में सेम चीज हमें पता चल जाएगी। हम हीट मैप इसमें यूज कर सकते हैं, हम लाइन ग्राफ इसमें यूज कर सकते हैं, डाटा पॉइंट के साथ उसको मैप करवा के। ठीक है, और कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू असेस वेदर द ऑब्जर्व्ड